Good morning, my dear student. I am Durga Vaidya and welcome back again to video lecture number 12 of a solid state. In my previous video lecture, you know that what is meant by the types of the unit cell. First is the simple unit cell, body-centered unit cell, face-centered unit cell, and end-centered unit cell. Today's lecture only the revision of that topic. How can you find out the arrangement of the atom and atom per unit cell? So first, the simple unit cell. In a simple unit cell, you know that here the 8 corners are present. 8 corners are present. If you see that diagram, that time if you take one atom here, that atom it is not a completely inbuilt in a unit cell. ये एटम का पूरा पोर्शन हमारे यूनिट सेल में नहीं है, तो कितना पोर्शन है हमको क्या निकालना है? यहाँ पे हम एटम के अरेंजमेंट देते हैं, तो सिंपल यूनिट सेल में एटम जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे कॉर्नर कितने हैं? तो 8 कॉर्नर पर है, लेकिन कितने पोर्शन एटम का यूनिट सेल में प्रेजेंट है, तो वो देखने के लिए ये डायग्राम को देखिए। तो डायग्राम देखते समय आपको ये पता चलेगा कि अगर ये एटम का पूरा हिस्सा है तो पूरे का सिर्फ और सिर्फ आधा हिस्सा तो बाहर ही निकल गया, राइट? और ये फिर से इसका हाफ पोर्शन है, मतलब ये पोर्शन भी आपका बाहर चला गया। इट मींस आई एम ड्रॉ हियर, तो आपका इतना पोर्शन, ये टोटल जो मैंने जो कलरिंग किया उतना पोर्शन का आपका यूनिट सेल के बाहर है। दैट मींस दैट हियर ओनली द 1/4 पार्ट इट इज इनबिल्ट इन द यूनिट सेल। हमारा 1/4 पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल में है, तो हाफ पोर्शन का 1/4 पार्ट, तो पूरे यूनिट का कितना? तो पूरे यूनिट का कितना होगा? 1/8 पार्ट होगा। और दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका एटम का अरेंजमेंट कितना रहेगा? तो 8 कॉर्नर है और 1/8 पार्ट हमारा प्रेजेंट है, इस वजह से 1 कट जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा, और इसी वजह से आपका आंसर आएगा एटम पर यूनिट सेल इट इज अ 1 एटम। समझा? एक एटम ओनली प्रेजेंट रहेगा। ये किसकी बात की? तो हमने सिंपल यूनिट सेल की बात की। फिर अगर उसके बाद हम जा रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के पास, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं, तो ये आपका यूनिट सेल है। माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड में एटम का अरेंजमेंट कहाँ पे होता है? एक तो कॉर्नर पर होता है और दूसरी बात बॉडी की कर रहे हैं, तो बॉडी के इंटरनल सेंटर्ड में, राइट? ये बॉडी के सेंटर्ड में होता है, और ये बॉडी के सेंटर्ड में जो एटम प्रेजेंट होता है वो कंप्लीटली इनबिल्ट होता है। और इसी वजह से अगर हम लोग इसके अरेंजमेंट ऑफ एटम निकालते हैं तो कॉर्नर पर आता है कितना? 8 कॉर्नर और कितना? 1/8 पार्ट इक्वल टू 1 एटम, राइट? और हमारे एक एटम जो है जो बॉडी के अंदर इनबिल्ट है वो एक एटम है, राइट? तो ये कहाँ पर आया? बॉडी में। दैट्स व्हाई यहाँ पे 1 + 1 = आया 2। तो एटम पर यूनिट सेल इन विच केस द बॉडी सेंटर यूनिट सेल 2 एटम हमारे प्रेजेंट है। समझा? उसके बाद आता है फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो आप देखते होंगे क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे टोटल कितने फेसेस होते हैं? तो 6 फेसेस होते हैं। हमने डाइस किए होंगे तो आपको पता होगा, तो 6 फेसेस होते हैं। तो ये एक फेस, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और ये सामने वाला एक 5वां, और उसकी बैक साइड वाला 6वां, 6 फेसेस होते हैं। लेकिन एटम का अरेंजमेंट कहाँ पर होता है? तो आपको पता है कि 8 कॉर्नर पर, मतलब के कॉर्नर कितने हैं हमारे? 8 कॉर्नर, और 8 कॉर्नर पर 1/8 पार्ट इक्वल टू 1 एटम प्रेजेंट है, राइट? और आपके फेसेस कितने हैं? तो फेसेस हमारे आते हैं टोटल कितने? 6। लेकिन क्या पूरे का पूरा एटम वो फेस के ऊपर रहता है? तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये एक मेरा क्यूब है, क्यूब इट मीन्स मेरा ये यूनिट सेल, और ये चौक अगर मैं कंसीडर करती हूँ इट इज एटम, ये बीच में रख दिया, राइट? और
पोर्शन यहाँ पे मतलब कंप्लीटली दिस एटम इज नॉट इनबिल्ट इन दैट यूनिट सेल। तो कितना पोर्शन हमारा इनबिल्ट है? ओनली हाफ पोर्शन। और दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा एटम कितना निकल रहा? 2 3 जा, दैट मीन्स द 3 एटम एंड 1 atom plus 3 atom is equals to the what? 4 atom which is present in a face centered unit cell। ये समझा? फेस सेंटर्ड में कितने एटम है? तो हमारे 4 एटम प्रेजेंट है। फिर एंड सेंटर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो एंड सेंटर्ड में हमारे पास कितने एंड है? हमारे तो 2 एंड है, 2 एंड। कोई भी क्यूब की बात करते हैं तो 2 अपोजिट साइड को उसका एंड कहते हैं, चाहे ऊपर नीचे ले लो, चाहे लेफ्ट राइट ले लो, चाहे फ्रंट और बैक ले लो। तो हमारे एटम जो आते हैं वो 2 आएंगे, 1 और 2, ठीक है। और कॉर्नर आएंगे, तो कॉर्नर पर कितने हैं बताओ? कॉर्नर पर आते हैं 1 और 1 पार्ट प्रेजेंट है, इसीलिए 1 एटम इट इज प्रेजेंट, राइट। एंड हाफ मतलब कि एंड सेंटर्ड में कितना आता है? तो एंड सेंटर्ड में आता है हाफ पोर्शन। और ऐसे कितने पोर्शन है? तो हमारे एंड कितने हैं? 2 और हाफ पोर्शन प्रेजेंट आता है। इस वजह से यहाँ पे कितना है? 2 तो बढ़ गए 1 एटम। तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट हो गए? 2 एटम इट इज प्रेजेंट। समझा? यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है? 2। ये तो हमारे कॉर्नर पर ऑलरेडी है ही है, कॉर्नर पर ही। कॉर्नर का मत सोचिए, कॉर्नर पर तो हमारे 8 एटम प्रेजेंट है, लेकिन एंड में कितने हैं? तो 2। और हमारे फेसेस में कितने हैं? तो 1 2 3 4। और ये आगे वाला एक पोर्शन और नीचे वाला एक पोर्शन। तो ये मेरे फेसेस हो गए, ठीक है। ये मेरा बॉडी पोर्शन हो गया। और इसकी बात करती हूँ तो ये मेरे एंड सेंटर की बात करती हूँ, ठीक है। 2 एंड है, कॉर्नर पर तो है ही है। इस टाइप से यहाँ पे मेरे आते हैं 2 एटम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। गॉट इट? ये हमारा फर्स्टली रिवीजन हो गया है। और यहाँ पे मेरा कितना आ रहा फेस सेंटर में? तो 4 एटम प्रेजेंट आ रहे, ठीक है। और हमारे एंड सेंटर में कितने आ रहे? तो 2 एटम प्रेजेंट आ रहे। और इस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन यूनिट सेल, हमने एटम का अरेंजमेंट देख लिया यूनिट सेल में कि कौन से यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में एटम का अरेंजमेंट कैसे रहता है और कितने एक्चुअल कितने एटम हमारे पर यूनिट सेल में प्रेजेंट रहते हैं। तो सिंपल में 1 एटम रहता है, बॉडी सेंटर में 2 एटम प्रेजेंट रहते हैं, फेस सेंटर में 4 एटम प्रेजेंट रहते हैं और एंड सेंटर में 2 एटम प्रेजेंट रहते हैं। ओके, व्हाट इट? क्विकली नोट डाउन और स्क्रीनशॉट। हाँ, तो निकाल लिया हमने पूरे एटम। अब देखते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल की अगर बात करते हैं तो ये एक नया पोर्शन है और यूनिट सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है। हेक्सागोनल का सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। हेक्सागोनल को पता ही होगा, इसके 6 एजेस होती है। अब इसको ड्रॉ करते समय इस टाइप से ड्रॉ करना है और इसका भी हमको सेम एज इट इज उसी टाइप से ठीक है। आपको तो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये हो गया। और ये अगर चाहो तो आप इसको बैक साइड से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को देखती हूँ तो हेक्सागोनल को स्ट्रक्चर को देखते समय आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे भी मुझे एटम का अरेंजमेंट निकालना। तो एटम जो होते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, हेक्सागोनल यूनिट सेल में आपका एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वो होता है आपके ये कॉर्नर पर। कितने कॉर्नर है? गिनो तो 1 2 3 4 5 6, राइट। और यहाँ पे ऊपर में 6, नीचे में भी 6। तो कितने अपर साइड आपके आ रहे 6 एटम प्रेजेंट आ रहे और बैक साइड में मतलब डाउन में भी आपके
6 एटम प्रेजेंट आ रहे, लेकिन टोटल कितने हो गए, तो ये 12 एटम हो गए। लेकिन क्या ये 12 एटम और 12 एटम का पूरा हिस्सा जो है हेक्सागोनल यूनिट सेल में इनबिल्ट है, तो नहीं। अगर हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं ये वाले चीज को, देखो यहाँ पे अगर इस टाइप से मैं ये डायग्राम निकाल रही हूँ और यहाँ पे मैं एटम को इस टाइप से निकाल रही हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये सर्कल का, ये एटम का इतना पोर्शन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये 1/4 पार्ट है, और ये इतना पोर्शन जिसको मैंने कलरिंग किया है, उतना पोर्शन जो है आपका ये यूनिट सेल में, हेक्सागोनल यूनिट सेल में प्रेजेंट है। और ये कितना पोर्शन है, तो ये 1/3 पार्ट विच इज इनबिल्ट इन द हेक्सागोनल यूनिट सेल। जब हाफ पोर्शन का 1/3 पार्ट प्रेजेंट है, तो पूरे वाले एटम का कितना होगा, तो 1/6 होगा। और ऐसे टोटल कितने हैं, टोटल 12 एटम है, इसीलिए कॉर्नर पर 12 एटम प्रेजेंट है। और 12 एटम इनटू कितना पोर्शन होंगे, 1/3, हाफ का है तो पूरे का 1/6 पार्ट, तो कितना हो रहा है, 6 2 जा 12, तो 2 एटम प्रेजेंट है कहाँ पर, एक्चुअल में कॉर्नर पर। सोचा था कितना, 12 एटम प्रेजेंट हो गए, लेकिन निकले कितने, तो 2 एटम प्रेजेंट हो गए, ठीक है। और उसी टाइप से यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द एटम देखते हैं, तो हेक्सागोनल के केस में यहाँ पे 3 इनबिल्ट रहते हैं एटम एट द सेंटर में। तो हमारे बॉडी के अंदर 3 एटम प्रेजेंट रहते, 3 एटम, और कंप्लीटली इनबिल्ट होने की वजह से वो 3 एटम पूरे के पूरे आए थे, जैसे कि हमने बॉडी सेंटर में देखा था, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, तो ये भी बॉडी के अंदर है, ये 3 एटम जो है वो बॉडी के अंदर है, इस वजह से वो 3 एटम कंप्लीटली हमारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में इनबिल्ट है। उसके बाद आती है हमारे फेसेस। तो यहाँ पे हेक्सागोनल के केसेस में हमारे टोटल 2 फेसेस होते हैं। हेक्सागोनल के केसेस में ये एक सामने वाला, ये कोई भी 2, चाहे मैं इसको दिखा दूँ, ये 2 फेसेस आ गए सबको, तो 2 फेसेस आ गए। तो 2 फेसेस में एटम कितने होंगे आपके, ये एक एटम जिसको मैं कलरिंग कर देती हूँ, हाँ, तो ये आ रहे 2 एटम। लेकिन क्या पूरा का पूरा पोर्शन आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल में प्रेजेंट है, तो नहीं। आपका कितना पोर्शन है, इनको ओनली हाफ ऑफ पोर्शन। इस वजह से 2 × 2 कट गए, तो ओनली कितना, 1 एटम इट इज प्रेजेंट। कितना एटम प्रेजेंट है, तो ओनली एक ही एटम हमारा प्रेजेंट है, और 2 एटम, 3 एटम और 1 एटम, तो 2 + 3 5 और 6 एटम, तो टोटल 6 एटम जो होते हैं वो हमारे हेक्सागोनल यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट, ठीक है। सोचा था कितना, अगर ऐसे हम लोग बार ओवरली अगर इसका कैलकुलेशन करते तो ये हो गए 12, 13, 14, 15, 16, 17, लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं और बाय ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ओनली 6 एटम विच आर प्रेजेंट इन हेक्सागोनल यूनिट सेल। गॉट इट, सो नोट डाउन एंड स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर सॉल्विंग द एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल जो आते हैं ना, उसमें आपको सॉल्व करते समय नंबर ऑफ एटम पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट करो और इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, बाय एंड थैंक यू।